मैं जा रहा हूँ तो अपने साथ में कैमरा और वो लेकर जाऊँगा। तो अच्छी सिंह में बहुत बड़े स्तर पे होंगे। कल्याणी, कैसा लगा इस पार्टी में? सर जहाँ आप हो, अच्छी टीम हो, वहाँ पार्टी करने का मजा ही कुछ और हो जाता है। ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। पार्टी के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी जिंदगी में शुमार है। पर इस तरह के मौके कम आते हैं जब पार्टी घर की तरफ से आयोजित हो और हम लोग मौजूद हो। इतना सब तो ठीक है, और जहाँ तुम मौजूद हो ना, तो पार्टी की रंगत कुछ सुहानी सी नजर आने लगती है। मैं देख रही हूँ आप लोग के तो शायद मेरे अलावा कोई दूसरा है भी या नहीं। नहीं कल्याणी, शायद तुमको ऐसा लगता है, पर तुम इस कंपनी के लिए बहुत लकी हो। तुम्हारे आने से बिजनेस बढ़ा है, कंपनी की साख बढ़ी है। लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर होने लगे। जाहिर है तुम्हारे अंदर वो खूबियां हैं जो हमारे अंदर नहीं, समझाने का तरीका, लोगों को अपने कंपनी के बारे में प्रभावित करने का। पर ये कोई आसान थोड़े ना, बल्कि अपने आप में एक कला है दोस्तों। दोस्तों कला तो ये भी है कि आज हम सब एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे को इसी बहाने समझने के लिए बैठे हैं। सर आज के युग में कौन किसे समझना चाहता है? हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखता है। समझ लो शायद इंसान भूल ही गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो आपको समझ ही गए हैं। क्यों? मुझे ही क्यों? कुछ नहीं, बस आपके अंदर कुछ दिखता है। क्या दिखता है? यही कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मेरा वजूद इस कंपनी पर निर्भर है। मेरी क्या मजबूरियाँ हैं, मेरे क्या हालात हैं, मैं कैसे सबका तय कर रही हूँ। क्या कभी इसे जानने का प्रयास हुआ? सॉरी यार, जस्ट नो प्रॉब्लम, आई एग्री विद यू। सर कल की मीटिंग में वही जो हर बार होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम, नई लीडरशिप खोजने का काम, नए जीवन में कंपनी को स्थापित करने का काम और प्रोत्साहन राशि को ड्रॉप करने का काम। तो सर इसके लिए तो हमें नए लड़कों की भर्ती करनी होगी, और आजकल के लड़के अपने काम को लेकर इतने सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए। देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें काम सिखाना होगा, एक आध हफ्ते की ट्रेनिंग देनी, दुरुस्त हो जाएगी। सर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्या हुआ उसका? हाँ, कुछ इंटरनल मामला था, ठीक हो जाएगी। ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। और सचिन, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सर बात तो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन इसके घर वाले मान नहीं रहे। मैंने अपने घर में तो सब मैनेज कर लिया। तो क्या लव किसी से चल रहा था? हाँ ऐसा ही है, पर क्या यार, नौकरी कर ही रहे हो, आप दोनों का एक होना तो तय ही है। मेरी मानो तो शादी कर ही लो। विवेक सही कह रहा है सचिन, फैसला तो आप लोगों को ही लेना है, ना कि आपके घर वालों को। आपने अपने बारे में क्या सोचा है? किसी की निजी जिंदगी के बारे में बात करना या उसके भीतरी तौर को कुरेदना इंसानी फितरत नहीं हो सकती। बेहतर होगा आप उनका किसी मित्र है। रिलैक्स कल्याणी, दोस्तों हम लोग यहाँ पार्टी एंजॉय करने बैठे हैं, ना कि किसी की व्यक्तिगत समस्याओं को कुरेदने या सुलटाने। यार बी प्रोफेशनल, ओनली फॉर एंजॉय। क्या हो जाता है? शायद आपके जीवन में भी ये प्रश्न बार बार आता होगा कि पूरा जीवन केवल नौकरी, घर, परिवार, सपने, इन्हीं में कैद होकर हम दफन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ शेष रह जाता है तो एक लंबी दास्तान, अंतहीन कहानी, कभी ना खत्म होने वाला सफर। मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। नौकरी, घर के माता पिता, भाई बहन, एक तरफ ये सारे लोग और एक तरफ मैं। इसके अंदर अगर कुछ है तो कंपनी की नौकरी, टारगेट, बिजनेस को अचीव करने के लिए अपने से कनिष्ठ लोगों पर दबाव, प्रताड़ना, ऊपर से हमारे बॉस का फरमान, पेच कसूल लोगों पर नहीं तो सोचिए, नौकरी का दबाव, परिवार को जिंदा रखने का दबाव, कंपनी की साख बचाने का दबाव, लगातार संघर्ष, भागते जाना, बिल्कुल अंधी दौड़, और इन सब के बीच खुद के लिए भी कुछ सोचना, समझना, जानना, सब शून्य। एक वृत्ताकार शिकंजा और उसके बीच फसाद में दोस्त, समाज, मानवीय संवेदनाएं और कुछ कर गुजरने की चाह इंसान को मशीन बना देती है। इसी मशीन में फंसकर हम जीवन भर भागते रहते हैं, हाँफते रहते हैं और खत्म हो जाता है सफर। और कुछ शेष रह जाता है तो अतीत,
सिर्फ अतीत। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं। नहीं, बस सोच रहा था कि खैर ये बताओ लड़कों का क्या हुआ? मुझे 2-4 बंदे अपॉइंट करने। हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहें, एक दो बंदे आज आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत लेट कर देते हो यार विवेक। सर घर पे कुछ लोग आ गए थे, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। ऑफिस से जहाँ पर आप जैसा बॉस हो वहाँ पर आपके मुझसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो सब तो ठीक है विवेक, लेकिन हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। जीवन सिर्फ बेहतर इंसान होने से ही नहीं चलता, बल्कि आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं उसके प्रति नेकनीति और ईमानदारी भी होनी जरूरी है। जरूरी है नहीं कि संस्थान कैसा है, उसकी पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के प्रति कैसी है। हाँ, हम जो भी कर रहे हैं उसका पेमेंट हमें मिलता है, इसलिए कंपनी के प्रति वफादारी होनी बहुत जरूरी है। मॉर्निंग सर। क्या है कल्याणी, क्या समय हो रहा है? अगर आप लोग का रवैया यही रहा तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। आपकी दुआ वालों से क्या बात हुई? सर ऑलरेडी उनके पास 2 कंपनियों की डीलरशिप है, इसीलिए भी थोड़ा वक्त मांग रहा है। सर किसी के पास जाइए तो नई कंपनी की डीलरशिप लेने में एक बार हिचकता है। तो ये किसका काम है मार्केट में नई कंपनी को स्थापित करने का? देश में जो भी बिजनेस चल रहा है या जो भी कंपनियां स्थापित हैं, सीधे ऊपर से तो आई नहीं, आखिर इसी बाजार में रहकर अपने को स्थापित किया है। आप लोगों से कितनी बार कहा कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। हेलो, ठीक है, ओके सर। जॉब के लिए बंदा है, बुला लूं? ओके, आइए सर, ये विशाल है, अभी बिल्कुल फ्रेशर है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा रिज्यूम। क्या एजुकेशन है आपकी? सर अभी एमबीए कंप्लीट हुआ है। जॉब क्यों करना चाहते हैं? सर प्रॉब्लम है और कुछ जिम्मेदारियां हैं। शादी हो गई? जी, शादी क्यों होगी? माता पिता की इच्छा थी। और आपकी क्या राय? सर मैं तो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, कहीं जॉब लग जाती उसके बाद ही कुछ सोचता। ये दौर खुद एस्टेब्लिश होने का है और जीवन के फैसले खुद लेने का है। वो तो सही है सर, पर ऐसा हो कहाँ पाता। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। गुड, ऐसा ही जीवन अपने तरीके से चलता है। जब हम उसे अपने तरीके से चलाने लगते हैं तभी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ऐसा करो कल से आ जाओ। 1 महीने की रिस्पॉन्स देखने के बाद कुछ निर्णय करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये मेरा रिज्यूम। आपने कहीं जॉब पर्पस से काम किया है? सर जॉब को लेकर कहीं पर्टिकुलर काम नहीं किया, पर सर मार्केटिंग का अनुभव है। कैसा अनुभव? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है सर, उसी की मार्केटिंग डोर टू डोर है। ओह, तो आप शहर के बाहर जा सकते हैं। जी सर। हमारी कंपनी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। जी। ठीक है, कल से आ जाइए। थैंक यू सर। 15 दिनों के बाद देखते हैं। ओके सर। और बाकी का बिजनेस ये लोग आपको समझा देंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब आप लोग अपने मार्केट में निकलो और शाम तक मुझे बिजनेस रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। जी सर। सर, सर मुझे आज छुट्टी चाहिए। क्यों? हो सकता है सर 2-3 दिन भी लग जाए। ऐसी क्या बात? सर मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और घर में कोई दूसरा नहीं जिसे मैं जिम्मेदारी दे सकूं। तो ये बात तो तुम्हें पहले बतानी थी। इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? सर सोचा मीटिंग हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। सचिन, ये तो रोज का प्रोसेस है, लेकिन जीवन? क्या बताऊं सर, माय वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर।
I have to go right now, sir. श्योर श्योर, तुम फौरन मुझे अस्पताल लेकर जाओ और डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे फोन करना। किसी चीज की जरूरत हो तो हेजिटेट मत करना, और हाँ, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। Thank you, sir. हाँ, अभी कोई है उनके साथ? जी, मेरी माँ है। ओके, गो, टेक केयर। Thank you, sir. दोस्तों, जीवन कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाए, कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम लोग जीवन में तमाम जद्दोजहद के बीच अनगिनत समस्याओं से दो चार होते हैं। आप किसी भी सेक्टर में हो, वहां पर एक ही सवाल बराबर गूंजा करता है कि यार तुम तो मुझसे बेहतर हो, अगर तुम मेरी जगह होते तो जान सकते थे कि कितनी गंदगी है। आप कहीं भी जाएं, कला हो, समाज हो, साहित्य हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, वहां पर मौजूद व्यक्ति यही कहता है कि सर जी, जितनी गंदगी, जितनी मारामारी, जितनी गुटबाजी, जितना वर्ग विभेद हमारे यहाँ है, उतना कहीं नहीं। मेरा मानना है कि सारी दिक्कतें हमारे दृष्टिकोण की है, हमारे नजरिए की है कि हम चीजों को, सवालों को किस नजरिए से देख रहे हैं। हमारा रास्ता तंग रास्तों से गुजरता है या हमारा रास्ता तरक्की, विकास और मानवीय मूल्यों के रास्ते पर खड़ा होता है? फिलहाल हम अपनी बात पर आते हैं। सचिन तो वहां से चला गया, लेकिन निखिल यानी कि बॉस का चेहरा गंभीर था, जैसे वो सोच रहा हो अपना अतीत और उसकी सुखद या दुखद स्मृतियां। खैर, सचिन की पत्नी अस्पताल में भर्ती हो गई। निखिल ने फोन करके उसका हालचाल पूछा और अस्पताल जाकर सचिन की पत्नी को देखाया। उसके वहां से चले जाने के बाद सचिन की माँ उसके व्यवहार की इतनी तारीफ करती रही कि उसकी सलामती की दुआएं मांगने लगी। तक इतने ऊंचे पद पर भी पहुंचकर निखिल को अभिमान को छूतक नहीं लगा। अपने एम्प्लॉयर के प्रति इतना प्यार ये कमी देखने में आता है। खैर, उसके बाद सचिन के दिन में निखिल के लिए बड़ी इज्जत हो गई। अक्सर उसके मुंह से निखिल के लिए तारीफ भरे शब्द निकल ही जाते हैं। पर ऑफिस में सिर्फ वही अकेला नहीं था तारीफ करने वाला, सभी उसकी तारीफ करते थे। निखिल अपने एम्प्लॉयर्स के बीच अपने रुतबे नहीं बल्कि अपने सौम्य व्यवहार के कारण कदर पा रहा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। और आप देखने भी आए? हाँ यार, कैसे नहीं आता। मैं भी समझता हूँ फैमिली की अहमियत। सर, जिसका वजूद जिंदा है वही दूसरों को तवज्जो दे सकता है। हाँ सचिन, एक बार मेरी भी वाइफ बीमार पड़ी। वो समय ऐसा था कि मैं कुछ समझता ही न था। हाँ, सोचता रह जाता हूँ जो बीत गया उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी नई नई शादी हुई, मैं उसे लेकर अपनी नौकरी पर आया। एक दिन कोमल बीमार थी और बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैं ऑफिस निकलने लगा तो कोमल ने कहा, आज मत जाओ, पता नहीं मैं टॉयलेट तक भी कैसे जा पाऊंगी। मैंने कहा, कोमल डार्लिंग, जाना बहुत जरूरी है, नहीं गया तो एक बड़ी डील कैंसिल हो जाएगी। कोमल कुछ नहीं बोली और मैं ऑफिस निकल गया। रात को जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कोमल का बदन बुखार से तप रहा है और वो बेहोश है। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल गया। सचिन, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने न्यूली वेड पत्नी को जितना समय देना चाहिए था मैं नहीं दे पाता था। वो अपने निपट अकेलेपन को कैसे काटती थी यह देख तो नहीं पाता था, परंतु अनुमान न लगा पाता हो ऐसा भी नहीं था। मैं इस अकेलेपन की कल्पना करने से डरता हूं जबकि वो उसे झेल रही थी। कोमल एक कमरे के फ्लैट में बिल्कुल बेचैन हो जाती। मुझे मालूम है सन्नाटा अनाकोंडा की तरह उसे निगलने की पूरी कोशिश में लगा रहता होगा,
किसी किसी तरह वो दिन काटती। उसे लगता था कि वो कैद होकर रहे। कभी कभी जब हम बातें करते वो ये सब बताती। कभी कभी ऐसी बात भी करो। शायद वो अपने खाने के लिए कुछ नहीं बनाती थी, रात का बचा खा लेती, और कभी कभी तो पूरा दिन बिस्तर पे गुजार देती। किसी किसी तरह दिन कटता तो शाम होती और शाम रात में बदल जाती। मेरी आवाज सुनते ही कोमल जग जाती और बोलती, आ गए। मैं चुप रहता, फिर उसे मनाने की पूरी कोशिश करता, और अंततः वही राम कहानी जो मैं रोज कोमल के साथ करता आ रहा था। सचिन, मेरे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से कोमल एक गहरी उदासी में उतरती चली गई, या यूं कहे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैं उसके जज्बातों से खेल रहा था, उसके साथ अन्याय और अपराध कर रहा था, पर तब मेरी इतनी चेतना ही न थी कि मैं अपने किए का विश्लेषण करता। मेरी जिंदगी एक हॉर्स रेस थी और मैं उसका घुड़सवार अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े को बस दौड़ा रहा था। दौड़ दौड़ दौड़। मेरी आंखें फिनिश लाइन पर फिक्स थी। मुझे किसी तरह ये दौड़ जीतनी थी, बस। कोमल, तुम चाय पियो, मुझे जरूरी मीटिंग पे जाना है। किसी दिन तो ये कह दिया करो कि आज का दिन तुम्हारे लिए। कहूंगा कहूंगा, जरूर कहूंगा कोमल, बस वक्त का इंतजार करो। जानते निखिल, मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना बच्चा हो, प्यारा सा बच्चा, जिसे हम और तुम जी सके, उसे प्यार दे सके, और मेरे और तुम्हारे बीच का एक खालीपन। नहीं कोमल, नहीं। देखो तुम्हारे पास क्या है? अपना मकान है, अपनी गाड़ी है। अगर अभी वो इस दुनिया में आएगा तो क्या दे सकेंगे उसे? लेकिन कुछ समय बाद आएगा ना, तो कितना कुछ मिलेगा उसे। निखिल, तुम नहीं जानते, बच्चे सच में अगर अपने माता पिता से कुछ चाहते हैं ना, तो वो है उनका प्यार दुलार, उनकी ममता भरी निगाहें, और बाकी सब चीजें तो बस दिखावे की होती है। और फिर जब तक कोई सब समझने लायक होगा ना, तब तक तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो निखिल? देर क्यों? कोमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? उसे समय भी तो देना होगा। कहाँ है हमारे पास समय? तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो है। क्या अकेले कर लोगी सब? मेरी थोड़ी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर छोड़ो, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। कोमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? आज की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर कैंसिल हो गई तो एक बड़ी डील हमसे निकल जाएगी। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो तुमने शादी क्यों की? शादी क्यों की? माँ बाप का दबाव था, शादी कर लो, इसीलिए। तो आज भुगत तो मैं रही हूँ ना। तुम तो निकल जाते हो बाहर, ऑफिस, पार्टी, हंसना बोलना, और मैं? तुम्हें किसने मना किया? तुम भी बाहर जाओ, बाजार घूमो, कपड़े खरीदो। हाँ हाँ, अकेले घूमते रहो बाजार में, कपड़े खरीदूं और पहनूं, किस लिए? लेकिन तुम हफ्ते में एक दिन भी मुझे नहीं दे सकते, एक दिन भी मेरे लिए नहीं निकाल सकते। याद है आज क्या दिन है? हाँ, शनिवार है। नहीं निखिल, आज कुछ और भी है, जरा याद तो करो। पहले मत बुझाओ, लेट हो रहा हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं कितनी बड़ी डील है? अगर ले सका तो मालूम है मेरी सैलरी में कितना हाइक हो जाएगा। मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। कि तुम्हारी जिंदगी में डील और सैलरी हाइक के अलावा किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है?
है क्यों नहीं कोमल? सब कुछ तो उसके बाद है ना? उसके बाद ऑब्वियसली। किसके लिए कर रहा हूं ये सब? क्या अपने लिए? मुझे नहीं चाहिए ये सब। बस अपना थोड़ा समय दे दो निखिल मुझे। कोमल प्लीज इमोशनल बातें बंद करो। बताओ आज क्या है? निखिल आज हमारी शादी की 3री एनिवर्सरी है। वो हाँ, मैं तो भूल ही गया। और सब मैं जल्दी लौटता हूँ, तैयार हूँ। फिर किसी टॉप के रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर लेते हैं। जहां से शुरू हुई थी उसका अंत भी वैसा ही होगा। ये कहने के लिए तो आसान है, लेकिन उसके जो विविध पक्ष हैं, रंग हैं और उसके रंगों में जो खुशबू, वो निखिल के जीवन में कभी पहुंच ही ना सकी। कारण कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी की दौड़ इंसान को मशीन बना देती है, और यह मशीन जब अंतहीन रास्ते पर चल पड़ती है तो मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, निखिल के साथ भी यही हुआ। वो ऑफिस चला गया, पर कोमल तो कोमल थी। पिछले 3 बरस केवल उसने जीवन को जिया ही नहीं, बल्कि ओढ़ा और बिछाया था। इस ओढ़ने और बिछाने में उसके अपने सपने थे, अपनी चाहतें थी, बहुत कुछ न कह पाने की अनकही कहानी थी, लेकिन सब रिस कर एक कमरे में कैद हो गई। कोमल से प्यार नहीं करता था। उसे यह एहसास था कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। पर दोस्तों, वो तो दौड़ थी, एक अंधी दौड़, लालसा की, लिप्सा की, तृष्णा की, बहुत कुछ पा जाने की। आधुनिकता की इस दौड़ में इंसान सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ। उस शिखर तक पहुंचना चाहता है जहां उसे कोई दूसरा छू भी न सके। रिश्ते, मूल्य, प्यार, मोहब्बत, उसके लिए सब बेईमानी हो जाते हैं। निखिल के साथ भी यही हुआ। डील तो उसे मिल गई, रात काफी हो चुकी थी, और जब वो ऑफिस से अपने घर की ओर लौट रहा था तो न जाने क्यों बेचैन था कि आज वो फिर कोमल को समय नहीं दे पाया। पर एक खूबसूरत सलवार सूट निकाल कर रखा हुआ था। उसी के साथ उसी रंग की चूड़ियां, खुले डिब्बे के बाहर झांकती हुई नई सुनहली सैंडलें, और ठीक उसी डिब्बे के पास दबाकर रखा गया एक कागज था, जिस पर लिखा था, मैं जा रही हूं। मैं समझ गई तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। दोस्तोनिखिल को डील तो मिल गई। वो अपने मुकाम पर तो पहुंचा, पर अपनी वाइफ खो दी। वाइफ की अपनी लाइफ ही खो दी। What I paid for it, nobody will pay. सोचिएगा, कहीं आप भी उसी अंधी दौड़ की तरफ भाग तो नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बहुत कुछ खो दें।